शेयर बाज़ार कैसे काम करता है? शेयर बाज़ार डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। अगर कहीं पे बायर है तो कहीं पे सेलर है। बायर और सेलर के बीच में जो जंग होती है उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। शेयर का भाव जब बायर हावी हो जाते हैं तो शेयर का भाव ऊपर चला जाता है। अगर सेलर हावी हो जाते हैं तो शेयर को नीचे ले जाते हैं प्राइस को और शेयर गिर जाता है। इसे हम सप्लाई कहते हैं। इस प्रकार से बाइंग और सप्लाई से शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है और हम उसे बाइंग और सेलिंग कहते हैं। अगर बायर ज़्यादा हो गए तो भाव को ऊपर ले जाएंगे, अगर सेलर ज़्यादा हो गए तो भाव को नीचे ले जाएंगे और दोनों के बीच में जंग होती है, बाय और सेल। जो भी जीता उस तरफ वो भाव चला जाता है। अगर बायर जीते तो ऊपर ले जाएंगे, अगर सेलर जीते तो नीचे ले जाएंगे। इस प्रकार से शेयर के भाव ऊपर नीचे होते हैं। जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो उसको भाव को ऊपर ले जाएंगे, अगर डिमांड कम है तो भाव नीचे आएगा। इस प्रकार से शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है। डिमांड और सप्लाई पे शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है। किसी भी स्टॉक में अगर पेनी स्टॉक की बात करें तो उसमें कहीं सर्किट लग जाता है, तो उसमें बायर ज़्यादा हो जाते हैं तो ऊपर अपर सर्किट लगता है। अगर सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो लोअर सर्किट लगता है। इस प्रकार से बाइंग और सेलिंग के जिस तरफ जोर ज़्यादा होता है उस तरफ शेयर का मूव होता है और इसको हम चार्ट पे देखते हैं। इसके टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अगर कोई लेवल है वहाँ पे बायर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भाव आएगा तो बायर उसको खरीदेंगे और भाव ऊपर चला सकता। ऊपर की तरफ सेलर बैठे होते हैं, उसे सप्लाई जोन कहते हैं। वहाँ पे शेयर जब भी जाता है वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहाँ पे सेलर सेल करने बैठ जाते हैं। जब भी भाव वहाँ पे पहुँचता है तो वो अपनी पोजीशन काट लेते हैं और भाव नीचे आ जाता है। इस प्रकार से बाइंग सेलिंग होती है और प्राइस एक्शन का निर्माण होता है। कोई भी शेयर की डिमांड हो तो ऊपर ही चला जाता है, अगर कोई भी शेयर की डिमांड नहीं हो तो नीचे गिर जाता है। वो अपने कंपनी के परफॉर्मेंस पर काम करता है। कंपनी कैसी काम करती है, कंपनी का बिहेवियर अच्छा है तो शेयर अच्छा करेंगे। अगर उसका कंपनी में लॉस दिखा रहे हैं तो शेयर भी लॉस दिखाएगा और भी नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से बाइंग और सेलिंग कंपनी के आधार पर होती है। कंपनी कैसा करने वाले है, भविष्य में उसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, वो प्राइस के हम उसको प्राइस पे देख सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर ही जा रहा है तो कंपनी भविष्य में अच्छा ही काम करने वाली है, उसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। सभी बायर अब उस शेयर में पैसा लगाते हैं क्योंकि भाव ऊपर जाने वाला होता है। अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली होती है तो उसमें सभी बायर उसमें पैसा लगाते हैं और कंपनी अच्छा उसका बिहेवियर होने की वजह से वो भाव ऊपर ही चला जाता है और बायर को अच्छा मुनाफा होता है। इस प्रकार से बाइंग सेलिंग होती है। अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं करने वाली, उसको डेट बढ़ता ही जा रहा है तो शेयर की प्राइस भी घटती ही जाएगी। उसमें बायर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे और शेयर का प्राइस नीचे ही गिरते चले जाएगा। इस प्रकार अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, उसका भविष्य का प्लानिंग बहुत ही तगड़ा है तो शेयर ऊपर ही जाएगा। थोड़ा बहुत मार्केट की करेक्शन से नीचे आ सकता है पर लॉन्ग टाइम में वो ऊपर ही जाएगा क्योंकि उसका कंपनी का भविष्य अच्छा है और भविष्य पे पैसे लगाते हैं सभी लोग। कोई भी वर्तमान पे पैसे नहीं लगाते हैं। वर्तमान में तो ट्रेडर ही पैसा लगाते हैं जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए बाइंग सेलिंग करते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए जो पैसा लगाता है वो भविष्य का सोच के ही लगाता है कि भविष्य में कंपनी क्या करने वाली है, भविष्य में कंपनी का बिहेवियर कैसा होगा, कंपनी अच्छा करने वाली है, बुरा करने वाली है, कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस होगा। इस प्रकार से वो कंपनी के सोच विचार पे अपने पैसे लगाते हैं। कंपनी का बिहेवियर अच्छा होगा तो शेयर की प्राइस भी ऊपर ही जाएगी और डिमांड अच्छी रहेगी और अच्छा से मुनाफा और बढ़िया मुनाफा होगा। इस प्रकार से वो अपने भविष्य की प्लानिंग पे लॉन्ग टाइम के लिए पैसे लगाते हैं। कोई भी FNI हो, HNI कैटेगरी के हो, के DNI हो, के रिटेलर हो, वो सभी कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से ये लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाते हैं।